Hello students, today we will understand how to find range of a function. Okay? तो इस सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपली क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस 4। इस तरीके से हमारा जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास हम क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एफ एक्स को हमें वाई में कन्वर्ट करना है। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। ओके, अब देखो हमारे पास ये फंक्शन किसके टर्म में था, x के टर्म में हमारे पास फंक्शन था। दिस फंक्शन इज इन द टर्म ऑफ x। तो जब हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था हमारे पास पर, अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन को हम y के टर्म में एफ वाई इज इक्वल टू वाई में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स वाई को से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये आ गया हमारे पास। x की जो भी टर्म्स उसको एक तरफ लेके जाओ और y के टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे x की जो भी टर्म्स इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई पहले से यहाँ पे है माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 4y उधर जाकर के पॉजिटिव तो 4y माइनस 2। यहाँ से x कॉमन तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 2 आ गया। ओके, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया 4y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये पहले क्या था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 था, इसको मैं क्या कन्वर्ट कर दिया x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब हमें रेंज क्या होती है, रेंज रिकॉल करो। रेंज हमारे पास होती है वैल्यू ऑफ एफ एक्स और वैल्यू ऑफ एफ एक्स और y on which function is defined। function is defined मतलब y या f(x) की वो वैल्यूज जिससे फंक्शन डिफाइन होता है। तो देखो यहाँ पे नीचे क्या हो गया y माइनस 1 आ गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए फंक्शन डिफाइन होने के लिए। इसका मतलब y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, y माइनस 1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1। y इसका मतलब क्या हुआ y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन क्या नहीं हो सकता सिर्फ 1 नहीं हो सकता। 1 होती है तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1 0, ये 0 इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी रियल नंबर माइनस 1 हटा दो उसमें से तो r माइनस 1 इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। ओके, किस तरीके से इसकी रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। और डोमेन फाइंड आप जैसे मैंने कल बताया था मैंने उसी मेथड से फाइंड करोगे डोमेन, रेंज फाइंड करने के मेथड हमारे पास आ गया। ओके, इसी तरीके से इसी सीरीज में सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरीके से जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स में क्या कर दिया y में कन्वर्ट कर दिया। फिर से वही क्या करोगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू x। इस x को इधर लेके आओ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही थी, इसमें x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जब भी हम रेंज फाइंड कर रहे होंगे और इस तरीके से x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तब हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए रेंज के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होगी हमारे पास। क्यों देखो इसलिए होता है क्यों जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास सीधा आता है फॉर्मूला से क्या फाइंड कर सकते हैं रूट फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन के लिए ये हमारे पास रियल आना चाहिए। ये हमारे पास क्या आना चाहिए रियल, मतलब जो x के जो टर्म्स x की जो वैल्यू आएगी इससे क्या आएगी x की वैल्यू जो आएगी इससे, तो इससे जब x की वैल्यू आएगी तो लेकिन फंक्शन की जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम तब हमें क्या होना चाहिए
इसकी वैल्यू हमारे पास क्या नीचे रियल आनी चाहिए। रियल कब आएगी? जब ये रियल होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा तभी तो ये रियल बनेगा। अगर मान लो नेगेटिव आ गया अंदर, इसका मतलब ये रियल नंबर बनेगा, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसलिए हम क्या क्वाड्रेटिक जब भी बनती है हमारे पास कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ओके, हमेशा कंडीशन याद रखोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते आप क्या लगाओगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे? -1 इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू ए, व्हाट इज ए? वाई, इंटू सी इज वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई कंडीशन। तो 1 - 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो? इसे फैक्टर्स कर लो। 1 + 2y और 1 - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब जब इतना कर लोगे फिर आगे का वर्क वही पहले जैसे डोमेन के साथ। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? y इज इक्वल टू एक तो आएगा क्या? -1/2 और एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा 1/2, -1/2 और 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया हमारे पास, तो इसको नंबर लाइन पे शो कर लो। ये -1/2 और ये +1/2, ये -∞ और ये +∞ हो गया। अब देखो इसमें से कोई भी एक वैल्यू चूज करके इसमें पुट करो। इसमें से 1 चूज, 1/2 से लेकर के 1 तक, सॉरी ∞ तक 1 भी तो आएगा बीच में, तो 1 इसमें पुट करते हैं। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये 1 - 2 नेगेटिव। तो क्या इसका मतलब क्या आ गया? ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, और ये भी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो इसकी पॉजिटिव कहां से कहां तक होगी? -1/2 से लेकर के 1/2 तक। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज इज इक्वल टू, सॉरी, -1/2 से लेकर के 1/2 तक। ये इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग रेंज फाइंड कर सकते हो। एक बार राइट डाउन कर लो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3। अगर हम इसकी रेंज निकालना करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3, ये हो गया। सबसे पहले हम इसमें ये चेक कर लेंगे कहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब x की क्या वैल्यू नहीं हो सकता। तो देखो अगर इसमें डोमेन फाइंड करें, सबसे पहले डोमेन फाइंड करने सबसे पहले हम क्या करेंगे? x - 3 नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x नॉट इक्वल टू 3। मतलब यहां पे हम x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते, जिसके लिए हमारे पास y आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो हमारा यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको चेक करेंगे मॉड को। मॉड जो मैंने फंक्शन में पढ़ा था x + 1 या x - ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने मॉड, तो मैं हमने फंक्शन क्या ब्रेक करना बताया था मैंने। तो x - 1 को ब्रेक कैसे करेंगे हम? x इज इक्वल टू 0 करो तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1 इट मींस x - 1 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 1 पे फंक्शन ब्रेक हुआ है। तो एंड x - 1 नेगेटिव होगा व्हेन x इज लेस देन 1। यही बताया था मैंने इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम इसको फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे, इसको हम फंक्शन ब्रेक कर लेंगे। तो देखो x - 3 तो फंक्शन कहां पे ब्रेक होगा? x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 का क्या होगा? फंक्शन ब्रेक होगा। इसका मतलब x - 3 when x is greater than equals to 0। अब देखो यहां पे क्या करें? x is not equal to 3, सॉरी 3 आएगा। x is not equal to 3 मतलब ये 3 नहीं हो सकता, ओनली से ग्रेटर आएगा। क्या आएगा? x is greater than 3, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि x is not equal to 3। अगर हम ये लगाते हैं इक्वल टू साइन, इसका मतलब यहाँ पे 3 भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट 3 could not be included because we have already defined x is not equal to 3। तो क्या आएगा यहाँ पे? सिर्फ आएगा x is greater than 3। Okay, after the minus x - 3 when x is less than 3, ये हमारे पास फंक्शन ब्रेक हो गया। अब देखो ध्यान से, इस फंक्शन के अंदर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 3
अपॉन x माइनस 3। मतलब एक बार हम क्या रखेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे, कोई भी वैल्यू क्या करोगे इसमें पुट करोगे, और एक बार x इज लेस देन 3 कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे। तो देखो ध्यान से, अगर इसमें हम x इज ग्रेटर देन 3 की बात करते हैं तो 3 से बड़ा क्या आता है, 4 5 6 7 कुछ भी पुट कर लो। तो हम लेते हैं 5 पुट कर लेते हैं, चलो तो हम 5 पुट करते हैं, तो 5 माइनस 3 मॉड डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है मॉड 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ठीक है, उसके बाद अब हम लेते हैं ये वाला केस, ये वाला केस लेते हैं। इसमें हम लेते हैं मोड x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। इसमें क्या पुट करोगे, हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, 5 पुट किया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने ग्रेटर देन पुट किया था, क्या पुट किया था, ग्रेटर। हमने क्या पुट किया था इसमें, ग्रेटर पुट किया था। तो अब हम इसमें इस वाले केस के लिए क्या होगा, इसको तो हम केस में क्या पुट करेंगे, लेस देन 3 कुछ ही पुट करोगे, लेस देन 3 कुछ भी पुट करोगे। हम 2 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ गया मोड के अंदर, तो हमारे पास नीचे क्या है, नीचे भी क्या है, नीचे है हमारे पास -1। अभी जो मोड के अंदर जो माइनस बनेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोड इसको पॉजिटिव बना देगा, तो 1 डिवाइडेड बाय -1, आंसर क्या आ गया, -1। अब देखो ध्यान से, अगर इसको तुम ध्यान से देखो, अगर हमने ये वाला केस लिया है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 1 आएगी, हमेशा कुछ ही पुट करो 1 ही आएगी। हमने 5 पुट किया, 10 पुट करके देख लेते हैं, 10 पुट किया हमने, 10 माइनस 3 मॉड डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या आया, 1 आ गया। कुछ ही पुट करोगे हमेशा 1 ही आएगी इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, अगर हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन 3 पुट करेंगे कुछ भी इसके अंदर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -1 आएगी। चेक कर सकते हैं, अभी हमने क्या लिखा, -1 लेता, -7 ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ -7, जो कि -7 3 से लेस है, -7 -3 मॉड डिवाइडेड बाय -7 -3, यहाँ पे क्या हुआ, -10 मॉड ऑफ -10 डिवाइडेड बाय -10 इक्वल, इसको पॉजिटिव बना देगा ये, क्योंकि मोड के अंदर माइनस है, इसको क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो प्लस 10 डिवाइडेड बाय -10 कैंसिल, क्या बच गया, -1, हमेशा क्या आएगी, -1। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसमें जितने भी केसेस लेंगे हम, इस वाले केस में जितनी भी वैल्यू इसमें x की पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और इस केस के लिए जब x की वैल्यू 3 से लेस होगी तब हमें लेस सारी वैल्यूज क्या मिलेगी, हमें y की -1। तो रेंज क्या आ गई एक्चुअली हमें, हमारे पास रेंज हमारे पास अभी सिर्फ 2 रेंज होगी हमारे पास, -1 और एक 1। जब हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल, ध्यान रखना एक चीज, जब हम ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, इसका मतलब जैसे मान लो 2 से 10 है और यहाँ पे है 2 से 10, इसका मतलब तो मैंने तुमको बता दें कि ये ओपन ब्रैकेट होता है और ये क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज, इसका मतलब 2 and 10 वी आर इंक्लूडिंग, एंड वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से लेके 10 तक है। इसमें वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 10 तक, लेकिन 2 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर -2 से लेके 10 तक की वैल्यूज हैं और -2 और 10 भी क्या है, इंक्लूड होंगे। लेकिन जब हम ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, जब हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ -1 और एक 1 है, इसके बीच में कुछ भी हो जाए वो हम नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, -1 और एक ये 1, सिर्फ 2 वैल्यूज हम लेंगे इसके अंदर। तो ये चीज होती है स्मॉल ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में, दोबारा से समझते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हमने क्या किया, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस बी पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं होगा, डोमेन। अगर डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या नहीं हो सकती, x माइनस 3 कुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, आफ्टर दैट x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x इज नॉट इक्वल टू 3, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, तो मैंने तुम्हें 2 केस बताए थे, फंक्शन बेकर में बता दिया था, अभी वापस बता दिया है। तो हमारे पास केस क्या बनेगा, x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन 3, इक्वल टू तो नहीं लगाया क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 3, तो इक्वल टू वो हटा देंगे हम, x इज ग्रेटर देन 3 लेंगे सिर्फ। तो और दूसरा केस में नेगेटिव लग जाएगा, -x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन 3। तो 2 केस आ गए हमारे पास। हमने केस फर्स्ट किया था, यहाँ पे केस फर्स्ट
हमने क्या लिया है x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 कौन सी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 3 से लेके इंफिनिटी तक। x ग्रेटर देन 3 हमने 4 लिया, यहाँ पे हमने 5 पुट किया था, 5 पुट किया हमने, हमारे पास वैल्यू क्या आई 1। 10 पुट किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई 1 आ गई। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 3 कुछ ही पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें सिर्फ 1 मिलेगी। फिर उसके बाद केस सेकंड, यहां से हमारे पास था केस सेकंड। केस सेकंड में हमने क्या किया था, x लेस देन 3 हमने कुछ ही पुट किया इसके अंदर, इस फंक्शन में x लेस देन 3 हमने कुछ भी पुट किया, हमने 2 क्या है 3 से लेस है, हमने 2 पुट किया। 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 - 3, यहाँ ऊपर मॉड लगा हुआ, नीचे मॉड नहीं लगा हुआ, ये माइनस का 1 आ गया, नीचे -1, लेकिन मॉड है यहाँ पे, मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, तो 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। ओके, आफ्टर दैट माइनस, उसके बाद हमने एक बार चूज करने के लिए, एक बार और चेक करने के लिए हमने -7 पुट कर दिया इसके अंदर, x की वैल्यू -7 हमने पुट कर दी, -7 तो 3 से लेस है, हमने क्या किया -7 हमने पुट कर दिया, -7 -3 -10 और ये मॉड लग गया। उसके बाद नीचे -10 ही आएगा, मॉड जो पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x लेस देन 3 कुछ ही वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ -1। इसका मतलब y की क्या वैल्यू आ रही है, सिर्फ 2 वैल्यू हमें मिलेगी y की, कौन कौन सी, 1 1 और ये -1। इसका मतलब रेंज क्या हो गई, ये कर्ली ब्रैकेट हम इसको लिखेंगे 1, क्योंकि हम सिर्फ -1 और 1 की बात कर रहे हैं, बाकी इसके बीच में कुछ भी हो उसकी हम बात नहीं कर रहे। अगर हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे तो उसका मतलब होता है 2 से लेकर 10 तक, बट 2 and 10 इज नॉट इंक्लूडेड। एंड अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है -2 से लेकर के 10 एंड -2 and 10 आल्सो इंक्लूडेड। ओके, सो राइट डाउन दिस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f(x) = 3 - 4 अपॉन x² - 4x + 6। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखेगा, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हम जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे इसको भी। क्या किया था, सबसे पहले हमने y को लगाओगे, y = 3 - 4 अपॉन x² - 4x + 6, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखो पहले से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई हमारे कि हमें इसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसमें देखो कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भी नहीं। अगर हमारे पास इस तरीके से x² में टर्म्स आ जाएगी, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ओके, तो हम इसको बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करोगे, 3 को ले आओ, तो y - 3 इज इक्वल टू -4 अपॉन x² - 4x + 6। इसको उधर भेज दोगे तो y - 3 x² - 4x + 6 इज इक्वल टू -4। मल्टीप्लाई कर लो इसको y को x² से करोगे तो क्या आएगा, x² y को इससे करोगे तो -4xy, y को इससे करोगे तो +6y। ओके, उसके बाद प्लस माइनस 3x², आफ्टर दैट माइनस प्लस 12x, फिर प्लस माइनस 6 18 इज इक्वल टू -4 आ गया। -4 को भी लेके आ जाओ, यहाँ पे हम इसको कर भी लेते थोड़ा सा सिंप्लीफाइड, ये और ये x² के 2 टर्म्स है हमारे पास, x² के 2 टर्म्स है कि नहीं है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x², तो x² का कॉमन एरिया क्या बचेगा, y, इसमें से y बचेगा और इसमें से -3 बचा। ओके, उसके x की कितने टर्म है, x की 2 टर्म है हमारे पास, तो इसमें से जो क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे -4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से -4x यहाँ पे भी है, -4x यहाँ पे भी है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव y, और यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा 3, यही बचेगा क्योंकि 4 3 या 12, 3 बचेगा, तो x का कॉमन ले लिया था हमने। उसके बाद क्या रहेगा, एक्चुअली 6y रहेगा प्लस 6y, और यहाँ पे -18, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास -14, ये हमारे पास आ गया -14 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म में बन गई कि नहीं बन गई। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, वी विल यूज आचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
ओके, सो माइनस बी क्या होगा यहाँ पे, माइनस बी हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस तो लगा हुआ ये पहले से, b क्या होगा, b हमारे पास आएगा ये y माइनस 3, ये तो होता है ना फॉर्मूला, अंडरस्टैंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a के लिए 4 है और a के y माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस भी लगाया हुआ आगे, तो माइनस 4 y माइनस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब माइनस 4 y माइनस 3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होगा, y माइनस 3 और c क्या हो जाएगा 6y माइनस 14, ये हमारे पास क्या आ गया c, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए क्या है y माइनस 3। अब एक चीज हमारे पास जो है यहाँ पे यहाँ तक इस तरीके से आ गया माइनस 4 y माइनस 3 प्लस माइनस 4 y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 3 6y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 y माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे, इससे हमें क्या मिला है, हमें इससे मिला है x की वैल्यूज, इसमें कौन सी वैल्यूज मिली है, x की वैल्यूज, x की वैल्यूज का मतलब डोमेन। अब डोमेन क्या नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पे y माइनस 3 होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन फॉर द डोमेन जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा y माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स y नॉट इक्वल टू 3, ये हमें इसको देखते में अंडरस्टूड हो रहना चाहिए। ओके, तो फॉर डोमेन x इज नॉट इक्वल टू 3, x या फिर हम कह सकते हैं सॉरी y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3, then y minus 3 y is equal to y not equal to 3, y not equal to 3। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो डोमेन हमारे पास जो रेंज आई थी y की वैल्यू उसमें से एक ही हमें फिक्स हो गई कि y की वैल्यू 3 नहीं होगी, y की वैल्यू 3 नहीं होगी। बस ये जो हमने फॉर्मूले में इसको लिखा था इस तरीके से, इतना बड़ा लिखा था इसको, यही काम था इसका कि हमें ये बताना कि y is not equal to 3 की y की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 y माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 3 6y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 y माइनस 3। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4 है, दोनों में से 4 कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लग जाएगा। x इज इक्वल टू 4 y माइनस 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 4 y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 3 6y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3। ओके, अब हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर वाला यहाँ पे 4 नहीं आएगा, इसके अंडर रूट वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर जो भी होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ x इज रियल, अगर ये x रियल होना चाहिए तो रियल कब होगा, जब ये अंदर का पार्ट क्या होगा 4y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 और 6y माइनस 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये क्या, दोनों से y माइनस 3 कॉमन लेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, अब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे y माइनस यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी आ गया, तो यहाँ से भी तो y की वैल्यू मिलेगी ना हमें, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, वो हमने पहले फाइंड कर लिया, y नॉट इक्वल टू 3। तो यहां से y माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा 4y माइनस 3, ओके, माइनस y माइनस 3 कॉमन आ गया, क्या रहेगा 6y माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो y माइनस 3 ऐसे कैसे,
यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 12 माइनस 6y प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, देन y माइनस 3 और यहाँ पे 4y और 6y माइनस 2y और माइनस 2y प्लस 12 माइनस 12 प्लस 14 तो प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इनमें से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन है तो y माइनस 3 और यहाँ पे रह जाएगा 2 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे 2 माइनस y है, इसको हम y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ. माइनस से जब हम मल्टीप्लाई, मैं पहले भी बता, तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 3, इसको चेंज करो. अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस y और प्लस माइनस माइनस 2 सॉरी 1 आएगा. 2 तो कॉमन ले लेता हूं, 1. ओके, तो और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा, 0 हो गया. अब क्या करेंगे 2y माइनस 3, जैसे हम पहले डोमेन में करते हैं, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे. नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमें. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या जाएंगे हमारे पास, एक तो 1 आएगा यहाँ से और एक यहाँ से 3 आ जाएगा. आप लोग क्रिटिकल पॉइंट बनाना सीख गए होंगे तब तो 1 और 3. अब ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, इसमें से कोई ये 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. इस पार्ट में से कोई भी वैल्यू उठा करके इसमें पुट करो, क्या आता है 4 लेते हैं. 4 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा, 4 माइनस 1 फिर से पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें कह रहा है y माइनस 3 y माइनस लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब इसमें 1 से लेकर नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए हमें. 1 से लेकर के नेगेटिव कहां पे आ रहा है, 1 से लेके 3 तक. तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी 1 टू इक्वल टू का साइन तो 1 2 3. बट एक चीज तो ध्यान रखने की बात है इसमें, क्या हमने पहले क्या रखा y नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब y पे y के लिए हम 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले क्या चुके हैं ना y इज नॉट इक्वल टू 3. अगर 3 की इक्वल इसका मतलब हम 3 इंक्लूड नहीं करेंगे. इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट. तो हमारे पास इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंज हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो राइट डाउन दिस. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, जहां पे हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. हमारे पास कितने इक्वेशन, 2 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. तो इस तरीके के क्वेश्चन को घबराना नहीं बिल्कुल भी. तो y इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में बनानी है, x के टर्म में बनानी है. तो देखो इसको इधर लेके आओ, तो y x स्क्वायर प्लस x y प्लस y माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया. अब ये x स्क्वायर तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, बचेगा y माइनस 1. ये x y ये माइनस x प्लस इसमें से कॉमन लेंगे, क्या हम कॉमन क्या लेंगे इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे. तो क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा. फिर क्या क्या रह गया, एक ये y रह गया और एक ये 2 रह गया. तो ये y माइनस 2 क्या रह गया, हमारे पास c आ गया. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में बन गई, x के टर्म में बन गई. अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, तो बी स्क्वायर मीन्स y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a y माइनस 1 और y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, आफ्टर दैट y माइनस 1 कैन बी कॉमन, शुड बी कॉमन बोथ साइड. तो y माइनस 1 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया, y माइनस 1 माइनस 4y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, इसको से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो. तो y माइनस 1 माइनस 4y और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस प्लस सॉरी a. ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देन y माइनस 1, आफ्टर दैट y माइनस 1 और यहां पे क्या रह गया, माइनस 1 और ये 8 7 और यहां पे क्या रह गया, 4y माइनस 4y प्लस y माइनस 3y
is greater than equals to 0. ओके, आफ्टर दैट अब देखो दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास। अब क्या कह रहा है, अब अगर हम y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं तो क्या होना चाहिए, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, अगर हम ये करें 7 माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3y। इसका मतलब हम इसको उल्टा भी दे सकते हैं, 3y इज लेस देन इक्वल टू 7, देन y इज लेस देन इक्वल टू 7/3। इसको चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही, क्योंकि 3y इधर भी नेगेटिव वो छोटा आ रहा है और 3y यहाँ पे भी छोटा आ रहा है। अब देखो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके चेक कर लेते रहेंगे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 और 7/3। एक तो ये 1 आ रहा है और एक ये 7/3 आ रहा है। एक ये कंडीशन क्या करिए, y इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये वाला पार्ट आएगा। ओके, अब ये कह रहा है y इज लेस देन 7/3, y इज लेस देन 7/3, y इज लेस देन 7/3 कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा हमारे पास। तो रेंज क्या हो जाएगी 1 to 7/3, ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। ओके, एक चीज है इसमें ब्रैकेट कौन सा आएगा, बड़ा वाला, ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 1 और 7/3 हम क्या करेंगे इसमें, वी विल इंक्लूडेड। सो रेंज क्या हो गई 1 to 7/3, दिस इज रेंज। ओके, सो दीज आर some types of important questions in which we have to find range। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास रेंज फाइंड करने वाले। क्वेश्चन दो तीन तरीके के और आते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले और एक लॉगरिथम वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आएगा वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर ही आ रहा है, थर्ड चैप्टर, उसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, उसमें हम उसकी डोमेन रेंज सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, और एक लॉग वाला चैप्टर होगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे लॉग वाले चैप्टर के लिए। उसको जब वो वीडियो बन जाएगा उसको अगर देख लोगे उसके बाद फिर लॉग वाले क्वेश्चन भी हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, उसके लिए फिर अलग से मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के साथ साथ इनको मेथड को याद करने की कोशिश करो कि मेथड ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इस तरीके से इसको सॉल्व करने, मतलब मेथड दिमाग में रहना चाहिए कि मेथड हम कौन सा यूज करेंगे। कई बार हमें डोमेन को भी यूज में लेना पड़ता है, कई बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। तो वो सब होगा तब प्रैक्टिस जब हम उसकी अच्छे से करेंगे। ओके, सो कीप स्टडी एंड गुड लक।